Assalamu alaikum everyone. This video is about real estate and property management, uh, particularly for accountant and in general as well. तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके बेसिक्स सेम होते हैं। आप उसमें जो उनके एसओपीज है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है वो सेम है। तो मैं कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, आप कैसे फॉलो करते हैं। ये हमारा कंपनी का डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है। तो मैं इसमें लॉग इन कर लेता हूँ। इट्स अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड ये एजाइल प्लेटफॉर्म पे डेवलप हुआ हुआ है। मेनली ओरेकल इसके पीछे डेटाबेस है। तो ये मेरे पास इसमें मेरे पास फाइनेंस मॉड्यूल है, इन्वेंट्री, परचेज, रियल एस्टेट मॉड्यूल। सो आई एम मोर कंसर्न अबाउट रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। रियल एस्टेट में आते हैं मॉड्यूल में, इसके बाद रियल एस्टेट। अभी मेरे पास ऑलरेडी मैंने बिल्डिंग्स क्रिएट की हुई है, मेरे पास फ्लैट्स क्रिएट हुए हुए हैं। आपने कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपको मास्टर्स में आप पहले अपनी बिल्डिंग क्रिएट करेंगे, उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, क्या नंबर है उसका। उसके बाद आप अपना उस बिल्डिंग में कितने फ्लैट्स है या कितने यूनिट्स है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिल्डिंग है, उसमें आपके पास 50 यूनिट्स है। तो आपको उस बिल्डिंग के अंडर आपको ये यूनिट एंड फ्लैट मास्टर में आपको फ्लैट्स क्रिएट करने हैं। आपका कंपनी नेम, उसके बाद आपका बिल्डिंग का नाम, ग्रुप क्या है उस बिल्डिंग का नाम, उसके बाद उसका फ्लैट नंबर क्या है, फ्लैट का नेम देना है, कौन सी डेट से वो एक्टिव हो रहा है, कौन से फ्लोर पे है। ये सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके बाद आप अपना नेक्स्ट मूव करते हैं। सो दिस 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 वीडियो इज पर्टिकुलरली अबाउट कि आपकी एक बिल्डिंग क्रिएट हो चुकी है और आप उसके बाद अब आपको टेनेंट को इसमें इशू करना है फ्लैट। तो सबसे पहले मास्टर्स में आ गए और मेरे पास है टेनेंट लीज मास्टर। तो इसमें क्या है कि आपके पास जो टेनेंट आया है, आपने उसका नाम क्रिएट करना है कि वो कौन है और उसकी डिटेल्स क्या है। और स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप मेरी कंपनी, दिस इज माय एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर में कंपनीज है। तो मेरे पास मैं अंडर इस कंपनी के ये बिल्डिंग मैनेजमेंट मैनेज कर रहा हूँ। तो टेनेंट ने मेरे पास जैसे है SHAIKH एंड उसके बाद कैपिटल लेटर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एक फॉलो कर रहे हैं कि जितने भी इसमें हम टाइपिंग करते हैं वो कैपिटल लेटर में करते हैं। और उसके बाद मैं आगे इसको एक बिल्डिंग नंबर, और उसके बाद मैं आगे उसको फ्लैट नंबर उसका लिख दिया करता हूँ, जिससे मुझे आसानी होती है उसको आइडेंटिफाई करने में कि इफ़ यू आर हैविंग सो मेनी बिल्डिंग्स लाइक 5 6 10 बिल्डिंग्स, और अब आपको नाम से तो इजीली नहीं पता लगेगा। तो आप कुछ जो भी बिल्डिंग का कोड है वो आप रख सकते हैं। जैसे मेरी इस बिल्डिंग का कोड है 94, और जो फ्लैट नंबर है वो है 32। तो मैंने इसको कर दिया 94/32। अभी ये आदमी जो है, इसकी वर्क लोकेशन कहाँ है, तो आई से इट इज़ इन मस्कत। और वर्किंग कंपनी कौन सी है, इसकी वर्किंग कंपनी है जी JUB जुबिलेंट। ठीक है। इसकी डेट ऑफ बर्थ, इफ यू हैव इस डेट ऑफ बर्थ यू कैन राइट। उसके बाद उसका रेजिडेंट कार्ड नंबर और ID नंबर। सो आई कैन राइट इट्स 85432865। दिस इज हिज रेजिडेंट कार्ड नंबर। उसके बाद इफ ही हैव ड्राइविंग लाइसेंस, सो यस नो एंड हिज नंबर। ही इज अ सिंगल मैरिड वटेवर। आप अगर इसकी डिटेल लिखना चाहते हैं, उसके बाद आप उसके साथ कुछ क्रेडिट्स करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद रीज़न के बाद एड्रेस। एड्रेस में हम उसका देख लेते कि वो किधर स्टे कर रहा है सिटी के अंदर। तो खैर मैं लिख देता हूँ वाला 4, PO बॉक्स 52, PC 130, सिटी मस्कत, and country Sultanate of Oman. Okay, and mobile number 99104884। just just I put मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर है। आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। उसके बाद ईमेल है।
तो मैं उसकी ईमेल लिख देता हूँ SHAKH sheikh@gmail.com। इफ़ यू हैव सेकेंड ईमेल और बिजनेस एड्रेस उसका यहाँ हम सारी डिटेल दे सकते हैं। सो ये मेरा, उसके बाद मैंने इसको सेव कर देना है। जब मैंने सेव किया तो मेरे पास आ गया टेनेंट लीज मास्टर सेव्ड सक्सेसफुली, रेफरेंस नंबर इज CUS 01432, दिस इज माय कस्टमर नंबर 01432, ये सेव हो चुका है। अब मुझे इसका नाम याद रखना है, शेख फैज। ओके हो गया। उसके बाद जब भी आपने कुछ भी क्रिएशन करनी है, आप फ्लैट क्रिएट कर रहे हैं, आप न्यू बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने मास्टर्स में जाना है। तो जो बाकी भी जो सॉफ्टवेयर है उनका भी जो एक स्टैंडर्ड तरीका यह है कि जितनी भी आपको क्रिएशन करनी होती है, वो आप चार्ट ऑफ अकाउंट है, कुछ भी है, तो आपको मास्टर्स में जाना पड़ता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन में आ जाता हूँ मैं। अभी मैंने इसको फ्लैट, अभी टेनेंट का नाम, उसकी डिटेल एंटर कर दी सिस्टम में, वो एंट्री क्रिएट हो गई। अब उसके बाद मैंने टेनेंट को फ्लैट इशू करना है। सो मैं आ गया हूँ टेनेंसी क्रिएशन में। सो माय कंपनी इज, I select my company and here is my मैं टैब प्रेस करूंगा और डॉक्यूमेंट नंबर आ गया। अब what kind of this agreement, is it a new agreement or renewal, in a sense के आप 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, उसने कंप्लीट कर लिया तो वो दोबारा रिन्यू कर रहा है। इन दैट केस यू कैन पुट रिन्यू। तो बुकिंग नंबर, अगर इफ इज अ न्यू टेनेंट और अगर उसने कुछ पहले बुकिंग की थी तो यहाँ आप बुकिंग नंबर उसका लिख सकते हैं। इसके लिए आपने पहले उसकी बुकिंग की होगी कि दिस पर्सन इज कमिंग आफ्टर 2 months or 3 months and he have given us some advance and some PDCs। तो इन दैट केस यू कैन यूज दिस बुकिंग नंबर। आपने फिर अपने सिस्टम में वो फ्लैट ऑलरेडी बुक कर दिया होता है कि ओके दिस फ्लैट इज रिजर्व फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन। उसके बाद अगर आप उसके साथ कुछ क्रेडिट करना चाहते हैं, एनीवे अब उसके बाद टेनेंट और लीज नेम। अब मैंने इसको जो भी टेनेंट क्रिएट किया था उसका नाम था शेख फैज, SHAIKH। तो ये देखिए शेख फैज जो मैंने क्रिएट किया था 94/32, ये आ चुका है। अब ये शेख शफीउल्लाह भी है मेरे पास, डिफरेंट टेनेंट है। तो ये मैंने जो टेनेंट क्रिएट किया था अभी उसका नाम इसमें आ चुका है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। नाउ आई एम प्रेसिंग टैब। और एड्रेस में अगर आपने उसका कुछ एड्रेस लिखना है, और बिल्डिंग ग्रुप, मेरे पास डिफरेंट ग्रुप्स है बिल्डिंग के, तो मैं ये कहता हूँ जी ये गला 4 बिल्डिंग है। आई विल सेलेक्ट द बिल्डिंग। एक्चुअली आई हैव 2 कंपनीज और दोनों कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स है। दिस लाइक इफ यू आर इन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिजनेस, तो आपको आपकी या तो अपनी बिल्डिंग्स होगी या फिर आप किसी की बिल्डिंग्स को मैनेज कर रहे हैं। सो इन दैट केस आप डिफरेंट कंपनीज को अंडर बिल्डिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ए इट हैज 6 बिल्डिंग्स, कंपनी बी इट हैज 10 बिल्डिंग्स। सो दिस इज लाइक this is my company. Under this I have now, you can see these all Gala 1, Gala 2, Bosher, these all buildings is under this one company. So I have selected Gala 4। उसके बाद this one is Gala 4 and now I have, यहाँ मैं इसको फ्लैट नंबर मैंने सेलेक्ट करना है। सो मैंने यहाँ पहले भी उसको एक एज ए आइडेंटिफाई रख दिया था कि मुझे आसानी हो, उसका नाम देख के मुझे मालूम पड़ जाए कि ये कौन से फ्लैट में है। तो हेयर अगेन 94/32, तो ये 32 ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। और ये फ्लैट मैंने पहले क्रिएट किया हुआ है मास्टर में जाके। और इसी तरह ये इस बिल्डिंग के अगर 50 फ्लैट्स है तो मैंने उनको 50 फ्लैट को क्रिएट किया हुआ है और हर फ्लैट को एक नंबर आइडेंटिफाई हुआ है। सो दिस पर्सन इज कमिंग इन फ्लैट नंबर 32 एंड बिल्डिंग नंबर 94। टैब एंड स्टेट ऑफ बर्थ, इफ यू वांट टू राइट द बर्थ डेट। ओके करेंसी, आप यहाँ कौन सी करेंसी यूज कर रहे हैं, दैट इज ओमानी रियाल। ओके आई एम करंटली यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर इन मस्कत, सो द करेंसी इज हियर इज ओमानी रियाल। एंड what kind of इस लीज का स्टेटस क्या है। ओके दिस ऑक्युपाइड हो गया है फ्लैट एंड लीज स्टार्ट फ्रॉम, ओके दिस पर्सन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st February एंड 2022। उसके बाद टैप करता हूँ प्रेस, और ये पूछ रहा है कि लीज मंथ कितने हैं। सो 12 मंथ, this contract is for 12 months, and when I press tab so it automatically generate the end date of lease agreement। so ये 31 जनवरी 2023 में ये एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा। ओके और उसकी मूविंग डेट भी सेम है, यस इट इज सेम, ही इज मूविंग ऑन 1st February एंड मूव आउट। इन सम केसेस ऐसा होता है कि
टेनेंट ने रजिस्टर कर लिया है एग्रीमेंट, बट वी हैव सम ऑफर और हम उसको 1 मंथ फ्री दे रहे हैं. सो द पर्सन agreement registration date is 1st February 2022, but maybe the first month is free, so move-in date will be from 1st March, that he 1st March से उसको हम रेंट चार्ज करना स्टार्ट करेंगे. सो मूव इन डेट विल बी दैट. उसके बाद मिनिमम रेंट, अगर आप कुछ उसके साथ मिनिमम रेंट कितना होता है, दिस वन इज मंथली रेंट इज इम्पोर्टेंट. सो मंथली रेंट हमने उसके साथ डिसाइड किया है 170 रियाल. ओके, सो इन दिस केस एनुअल जो 12 मंथ का रेंट होगा वो 2040 बन जाएगा. उसके बाद अगर आपने उससे कुछ कार पार्किंग चार्ज कर रहे हैं, नो वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, इट्स टोटली फ्री. एंड नेक्स्ट इज रेंट स्टार्ट डेट. सो यस, हियर यू कैन यूज आप कौन सी रेंट की स्टार्ट डेट होगी. सो इट इज द सेम डेट दैट व्हेन ही इज मूविंग इन. ओके, और इसी डेट से उसका एग्रीमेंट भी स्टार्ट हो रहा है. हो सकता है कि हम उसको 1st मंथ या 2 मंथ का फ्री देते, तो इन दैट केस आई विल स्टार्ट फ्रॉम April, 1st April, if it is 2 month free. So here we are not giving here any offer, so it is from 1st February. And if there is any municipality fine, this one is only be used when the person is renewing the agreement. अब एक नया पर्सन जो आ रहा है उसको तो म्यूनसिपैलिटी फाइन नहीं होगा, उसने म्यूनसिपैलिटी में रजिस्टर किया है एग्रीमेंट जस्ट, एंड फाइन नहीं होगा. लेकिन जब रिन्यूअल का टाइम आएगा और रिन्यूअल टाइम में आपको इफ द पर्सन इज डिलेइंग द एग्रीमेंट रिन्यूअल और वो साइन नहीं करता है और वो 1 मंथ 2 मंथ एक्सीड कर जाता है आफ्टर 1 ईयर, सो देयर इज अ पेनल्टी. सो दैट पेनल्टी वी हैव टू मेंशन हियर. ओके. ओके, इनवॉइसिंग, आपने इनवॉइसिंग कैसे करनी है? Is it you are collecting the rent per month, you are collecting the rent 2 month advance, or quarterly, or 4 month, or 6 month, biannually, आप किस तरह मतलब कि आप चार्ज करें. So okay, this person is paying, he will be paying per month advance rent. Okay. Inventory, if you have any inventory, कुछ भी आपके उधर जो रूम है उसमें डिटेल्स है कुछ, और लीज टर्म्स अगर आपकी उसके साथ कुछ लीज टर्म्स डिसाइड हुई है, उसके बाद आप एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर अगर यहाँ एंटर करना चाहिए वो कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन डेट इट विल बी सेम, और एक्सपायरी रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट भी वही सेम होगी. उसके बाद इफ द पर्सन हैज गिवन एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट देयर इज अक्सर दिस इज अ प्रैक्टिस के जो भी आदमी जो नया टेनेंट आता है, कुछ कंपनीज उससे एडवांस में एज ए सिक्योरिटी चेक और सिक्योरिटी रेंट लेती है, अगर आपने कुछ एडवांस बुकिंग ली हुई है और कौन से अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, दिस ऑल थिंग्स. ओके. सो आफ्टर दैट अगर आपके पास कुछ इन्वेंट्री है, यहाँ आप आइटम नेम और उसका कोड और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं. इफ इट इज अ फर्निश फ्लैट, और मेंटेनेंस में अगर कुछ है या कौन उसका उस फ्लैट को या उस बिल्डिंग में कौन है जो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग मेंटेनेंस थिंग, सो हम वो भी यहाँ ऐड कर सकते हैं. उसके बाद अभी ये रेंट ड्यू डेट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होगी. इफ अगर ये नहीं जनरेट होती तो मैं सिंपली इसको राइट क्लिक करता, और राइट क्लिक करके फिल ग्रिड में जाके रेंट ड्यू डेट्स को करता, और इट विल क्लियर द एग्जिस्टिंग डाटा एंड लोड न्यू डाटा. ओके, लेकिन ऑलरेडी हो चुका है. सो दिस इज फ्रॉम 1st February टिल 31st January 2023, और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ. सो अब मैंने जैसे ही इसको सेव किया, टेनेंसी क्रिएशन सेव्ड सक्सेसफुली, रेफरेंस नंबर कॉन्ट्रैक्ट नंबर नाउ 03630. सो ये आप उसके कॉन्ट्रैक्ट पे भी लिख सकते हैं कि सिस्टम में इसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर इससे रजिस्टर हुआ है. ओके हो गया. उसके बाद नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आपने टेनेंट का नाम क्रिएट कर लिया, टेनेंट की डिटेल सारी एंटर कर ली, आपने टेनेंट को फ्लैट इशू कर दिया. नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? व्हेन द टेनेंट हैज मूव्ड इन, तो आपने पेंडिंग इनवॉइसेस में जाना है, आपने अब उसकी इनवॉइस जनरेट करनी है. तो फॉर एग्जांपल, ओके, दिस इज माय बिल्डिंग, और मैं उसको ये फ्लैट नंबर, दिस इज द फ्लैट नंबर, दिस इज द बिल्डिंग. ओके, दैट इज द कंपनी, द फर्स्ट वन. ओके, एंड बिल्डिंग नेम, ओके, गला 4. ओके, रेंट इनकम है, ठीक है, मेरा जो चार्ट ऑफ अकाउंट में जो ये एज ए इनकम है हमारी. और अगर आपके पास कुछ कॉस्ट सेंटर है और आपने कौन से मंथ की इनवॉइस जनरेट करे है, सो दिस पर्सन इज स्टार्टिंग फ्रॉम February. सो मैं
फरवरी एंड मंथ तक इसके इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ, मतलब कि फरवरी के मंथ की इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ। सो मैं जैसे ही इसको ओके दिस पर्सन इज मूविंग फ्रॉम 1 फरवरी, सो 1 फरवरी और 1 फरवरी 2022 और मैं ओके करता हूँ। तो इसमें ये मेरे पास ये मेरा सारा डेटा आ गया है, जो जो लोग हैं मेरे पास, जो जो टेनेंट्स है, और उन सब की इनवॉइस जनरेट होने वाली है। बट मुझे अभी सिर्फ इन सब की नहीं करनी, मुझे सिर्फ 94 32 फ्लैट की करनी है। तो मैं फाइंड में आता हूँ यहाँ 94/32 और ओके करता हूँ। तो अभी सर्च कर रहा है एंड इट विल ओके टेस्ट स्ट्रिंग वाज नॉट फाउंड, सो इट्स मीन के 94/32 ये here it is 94/32। सो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। ये एग्रीमेंट जो मैंने एग्रीमेंट क्रिएट किया है, टुडे इज 7 जनवरी 2022। सो ये आज की डेट है जिस दिन मैंने एग्रीमेंट ये क्रिएट किया है। फ्लैट नंबर इज दिस इज द नेम ऑफ द टेनेंट, दिस इज द रेंट 170 एंड लीज स्टार्ट डेट इज दिस, लीज एंड डेट and rent starting from and rent to आई मीन दिस इज रेंट फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। जब मैंने नेक्स्ट मंथ का जनरेट करना होगा, सो पैरामीटर्स में इधर पैरामीटर्स में आके मैंने यहाँ एज ऑन डेट मार्च सेलेक्ट करना है कि मुझे मार्च की इनवॉइस जनरेट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ शेक फेस पे आके इसको क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ ये से इधर से जनरेट का बटन दबा देता हूँ। सो नाउ आई हैव प्रेस द जनरेट और इट विल टेक लिटिल टाइम और ये मेरी इनवॉइस जनरेट हो चुकी है। अभी मैं जब इसको यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा, सो ये जो 94/32 है ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज द इनवॉइस इज ऑलरेडी जनरेटेड। द पेंडिंग इनवॉइसेस मीन जो जो इनवॉइसेस आपने पेंडिंग रखी हुई है या अभी तक आपने जनरेट नहीं की। सो द प्रैक्टिस इज एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ आपने जितने भी आपके टेनेंट है उन सबकी इनवॉइसेस को आपने जनरेट कर लेना है। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया था और मैंने जनरेट कर दिया था। अभी मैं जब फ्रेश करूंगा डाटा तो ओके अब आप देखिए, अभी देखिए 31 के बाद जो 32 था शेक फेस, इट डिसअपियर्ड। व्हाई? बिकॉज द इनवॉइस इज ऑलरेडी जनरेटेड। और अभी मैं अगर मैंने चेक करनी है इनवॉइस कहाँ जनरेट हुई है, तो मैं टेनेंसी इनवॉइस में आऊंगा और यहाँ आके सर्च में और फ्लैट नंबर लिखूंगा 94/32 ओके एंड गो। और ये देखिए इसमें मेरे पास जितने भी फ्लैट्स थे, मतलब जितने भी टेनेंट पहले गुजरे थे, वो सबका रिकॉर्ड आ गया है। ओके एंड फ्रॉम विच स्टेट टू विच स्टेट। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली फ्रॉम डेट में आके इधर से मैं इसको असेंडिंग कर लेता हूँ। तो जो सबसे लास्ट में अभी होगा, तो पहले मेरे पास ये शमसुद्दीन था जो कि विकेट कर चुका है। सो नाउ शेख फैज एंड दिस इज फ्रॉम 1 फरवरी 2022 टू 28 फरवरी इसकी इनवॉइस जनरेट हो चुकी है। सी दिस इज हिज इनवॉइस ऑलरेडी जनरेटेड। शेख फैज कॉन्ट्रैक्ट नंबर इज दिस, एग्रीमेंट नंबर, फ्लैट नंबर, एग्रीमेंट नंबर एंड दिस इज हिज फर्स्ट इनवॉइस एंड फ्रॉम विच स्टेट टू विच स्टेट और मंथली रेंट, उसकी इनवॉइस अमाउंट एंड कस्टमर लेजर इस सन्ड्री डेटर है। ठीक है, ये हमारा डेटर है, हमने इससे इन अकाउंटिंग टर्म्स दिस पर्सन इज आवर डेटर। ओके, हमने इससे पैसे कलेक्ट करने हैं। और आवर क्रेडिट में रेंट इनकम बिकॉज ये हमारी इनकम है। सो अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं रेंट रिसीट में अभी मैंने इनवॉइस जनरेट कर दी। अज्यूम दैट आफ्टर 1 वीक आई एम रिसीविंग इसका। अच्छा, इसमें भी अब दो चीजें हैं कि या तो ये कैश टेनेंट है या फिर आप इसको एज अ पीडीसी ये चेक टेनेंट है, आप इसे पीडीसी कलेक्ट कर रहे हैं या फिर आप ये आपको मंथली कैश पे करेगा। दैट इज टोटली डिपेंड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट कि आप क्या किन किन टर्म्स पे ये डिसाइड होता है कि आप वो पीडीसी देगा आपको या वो आपको कैश देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अगर हमारे पास ये पीडीसी है तो हमने कैसे इसको उसके चेक्स को एंटर करना है ताकि हमारे पास एक पूरा रिकॉर्ड रहे 12 चेक्स का। और फिर हम जब इनवॉइस उसकी रिसीट उसका चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में और चेक क्लियर हो जाता है तो हम कैसे उस चेक को सिलेक्ट करके उसको ऑफसेट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। Remaining things we'll discuss in the next video.